चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का अंतिम जिला बीजापुर जिला। ठीक है, इसका प्रशासनिक विवरण देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग जिला गठन। ठीक है, वर्ष 2007 में जनसंख्या 2.55 लाख, लिंगानुपात आपका 984 लिंगानुपात है। शहरीकरण 11.6, साक्षरता आपका 40.8 है। जिला कोड CG20। इसका मतलब समझाता हूँ मैं अब आपको। जैसे ये एक पूरा जिला है बीजापुर। ठीक है, ये एक जिला है जिसका गठन हुआ था कब? 2007 में। ठीक है, 2007। इस जिले में कम से कम करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं। 2.5 लाख। ठीक। हाँ, इसमें लड़के और लड़की के जो अनुपात है वो 984 हैं। ठीक है, 984। ठीक। उसके बाद आप देखते हैं इसमें क्या है। और ये जो साक्षरता है, जो इस ज़िले के 40% लोग को ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना और अपनी भाषा में अनुवाद करना आता है। जिला कोड, इसका जो जिला का कोड है CG20 है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग। इससे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है इस ज़िले से। ठीक है, कौन कौन से तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये आपका बीजापुर ज़िला है। इससे ऐसे सीधे निकलती है 63 NH 63। इसकी एक ब्रांच है जो ऐसे नीचे की ओर जाती है, हैदराबाद को निकल जाती है। इसको बोलते हैं 163 ब्रांच है इसकी। ये यहाँ पे। ठीक है, ये हैदराबाद को निकल जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग मातृ जिला। यह जो बीजापुर जिला है, ये जो बीजापुर जिला है, ये अलग होकर बना है दंतेवाड़ा से। ठीक है, दंतेवाड़ा से ऐसे अलग हुआ और बन गया बीजापुर 2007 में। इसका मुख्यालय जो है बीजापुर ही है। जिला मुख्यालय। सीमावर्ती जिले, इसको छूने वाले जो जिले हैं वो 5 हैं। कौन कौन सा देख लेते हैं। ये आपका बीजापुर है। ऊपर में आपका छूता है नारायणपुर, इधर से छूता है कोंडागांव, इधर से छूता है बस्तर, इधर से छूता है दंतेवाड़ा, और इधर से छूता है आपका सुकमा। 1 2 3 4 5। 2 अन्य राज्य की सीमा भी इससे लगती है। पहला तो आपका तेलंगाना स्टेट है, दूसरा महाराष्ट्र है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 7, जिसमें से 2 अन्य राज्य हैं और 5 छत्तीसगढ़ संभाग के बस्तर के ही 5 अन्य जिले हैं। ठीक है, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, महाराष्ट्र और तेलंगाना स्टेट। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग विकास खंड की ओर। यहाँ कितने विकास खंड हैं? मुख्य रूप से 4 विकास खंड हैं। ठीक है, ये ऐसे 4 विकास खंड देखते हैं। यहाँ पे आपका भोपालपट्टनम है। ठीक है, इधर उसूर है। ठीक है, उसूर है। यहाँ पे बीजापुर है। सेंटर में आपका भैरमगढ़। ठीक, ये आपके मुख्य 4 लोकेशन है जो कि विकास खंड है, ब्लॉक है। यहाँ पे कुटरू जो है, यहाँ पे कुटरू है। ठीक है, एक गंगालूर है, यहाँ पे गंगालूर है। ठीक है, चलिए इसको मैं ट्रेस भी करा देता हूँ आपको। ठीक। देखिए, हमने यहाँ देखा कुटरू जो कि प्रथम गेम अभयारण्य है। भोपालपट्टनम का बीजापुर, भैरमगढ़ है, ये नीचे में है उसूर। ठीक, ओके। अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग भौगोलिक विवरण की ओर। ठीक है, भौगोलिक विवरण के अंतर्गत हम इसमें देखते हैं जलप्रपात। यहाँ जलप्रपात के रूप में मुख्य रूप से 7 धारा जलप्रपात है, जो कि यह बारसूर के बौद्ध घाटी जो पहाड़ी है उससे गिरती हुई 7 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे 7 धारा नाम कहते हैं। जिसमें सबसे पहले है आपका बौद्ध घाटी से निकलती है और गिरती है तो बौद्ध धारा पहले, फिर कपिल धारा, बौद्ध कपिल, पांडव धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, शिव चित्र धारा, है ना। इसको याद भी आप रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं तो ट्रिक बना के ऐसे रख सकते हैं। बौद्ध हो गया, कपिल,
बी के पी इधर मतलब पांडव, और बी के एस, ठीक, बी के पी बी के एस, उसके बाद बस यहाँ पे एक और जोड़ दो, एस सी, बी के पी बी के एस एस सी, जिसमें बी मतलब होता है आपका बौद्ध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, बाण धारा, और एक कृष्ण धारा, शिव धारा, शिव चित्र धारा, ठीक है, ऐसे डील हो गए। अब एक और देखते हैं, एक और जलप्रपात है लंकापल्ली जलप्रपात, जो कि इसे सात कुंडी जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि चिंतावागु नदी पर है, ठीक है। बोकतुंग जलप्रपात जो कि बोकतुंग नदी पर है, नंबी और नीलम सराय जलप्रपात भी यहाँ उपस्थित हैं। गुफाएं मुख्य रूप से यहाँ देखते हैं हमें अलबका हिल्स में दो हमें दिखते हैं, नड्डापल्ली आमापल्ली दो गुफाएं, सकल नारायण गुफा और लंकापल्ली गुफा दो अन्य गुफा, ठीक है। ये जो सकल नारायण गुफा जो पोसड़पल्ली पहाड़ी में स्थित है, पहाड़ी मुख्य रूप से अलबका, अलबामा और पोसड़पल्ली, यहाँ तीन मुख्य रूप से अलबका, अलबामा और पोसड़पल्ली, अलबका, अलबामा और पोसड़पल्ली, पोसड़पल्ली, ठीक है। अब आ जाते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में हम लोग देखते हैं आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो 1978 में इसको बनाया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है 1298 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1983 में जिसे प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर, और टाइगर रिजर्व जहां 2009 में इसे घोषित किया गया है। मुख्य रूप से यहाँ जंगली वन भैंसा संरक्षण किया जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1978 में ये नेशनल पार्क बना, क्या बना, नेशनल पार्क। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट, और ये आपका 2009 में टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क का ये एक संरक्षित एरिया होता है जहाँ मानव गतिविधियों की रोक होती है तथा यहाँ जीवों को संरक्षित किया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट पहले टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, और टाइगर रिजर्व जहाँ टाइगरों को रिजर्व रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। देख लीजिए इसे कम 78 83 9, ओके। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग अभ्यारण्य। जैसे नेशनल पार्क होता है देश में, उसी प्रकार अभ्यारण्य होता है राज्य में। ये भी नेशनल पार्क ही है समझो, राज्य का। पामेड़ अभ्यारण्य, यहाँ यह भी 1983 में बना, जो कि 265 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ। भैरमगढ़ अभ्यारण्य, इसकी स्थापना भी 1983 में 139 वर्ग किलोमीटर में दूर में फैला हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं मुख्य रूप से खनिज में आ जाते हैं, ठीक है। खनिज सबसे कोरंडम, गार्नेट, ताम्र अयस्क। ताम्र अयस्क यहाँ 3 जगह पे मिलता है, ठीक है। कौन कौन से उनको भी देख लेते हैं। पहला मोड़ेनार, दूसरा इट्टेपाल, गिलगिचा। मोड़ इटगिल, इसको याद रखने के लिए MI मतलब मिल ऐसे बोल सकते हो, जहाँ ताम्र अयस्क मिलते हैं, मिल, ठीक है। MIG का MIG मिक की मतलब गिलगिचा, इट्टेपाल, और M मतलब मोड़ेनार। गार्नेट यहाँ कुचनूर जगह एक लोकेशन है, कुचनूर, वहाँ गार्नेट मिलता है। कोरंडा मुख्य रूप से उसूर, कुचनूर और चेरापल्ली, नधंगोल जैसे जगह मिलता है, ठीक है। भोपालपट्टनम, ये एक जगह है भोपालपट्टनम, जहाँ 1795 में एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर जेडी ब्लंट के आगमन पर विरोध हुआ था, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पर्यटन पुरातात्विक धार्मिक स्थल। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं भद्रकाली, ठीक है। ये गोदावरी नदी इंद्रावती नदी के संगम पर स्थित है। इधर से गोदावरी नदी आती है, इधर से इंद्रावती नदी, जहाँ पे मीटिंग होती है यहीं पे है आपका भद्रकाली, ठीक है। यहाँ पर भद्रकाली काली माता का मंदिर भी है, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी होता है। और यहाँ पे एक और देखें, चिटक राज देव, यहाँ बीजापुर के जो आराध्य देव हैं चिटक राज देव, जिनका मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। यहाँ भी रामनवमी के दिन मेला भरता है प्रथम मंगलवार को। एक आ जाता है भैरम देव मंदिर। यह मंदिर भैरमगढ़ में स्थित, भैरमगढ़ में भैरम देव मंदिर स्थित है। यह भगवान शिव के अवतार को समर्पित है और 13वीं-14वीं शताब्दी में निर्माण किया गया है। महादेव घाट, ठीक है, बीजापुर से भोपालपट्टनम की ओर बढ़ते हुए घाटी पड़ती है जिसे महादेव घाट कहते हैं। ये आपका भोपालपट्टनम है, ठीक है, BP। ये आपका बीजापुर है, यहाँ पे पड़ती है एक घाटी,
जिसे बोलते हैं महादेव घाट। ठीक है। पुजारी कांकेर ये जो जगह है, यहाँ मतलब ये किंवदंती कि पांडव जो अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे और अलग अलग मंदिर इनके वहाँ निर्मित हैं, पांडव पर्वत पर स्थित हैं। अब देखते हैं हम लोग जैतापुर। यह मतलब गोदावरी इंद्रावती के नदी, मतलब गोदावरी और इंद्रावती नदी का संगम जहाँ पर होता है उस जगह को जैतापुर कहते हैं। पोसड़पल्ली, यहाँ पे सकल नारायण गुफा, लंकापल्ली जो कि अलबका हिल्स में है। अब बोगतुंग जो जलप्रपात जो बोगतुंग नदी पर है, सकल नारायण या कृष्ण मंदिर भी यहीं उपस्थित है। दौबे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका दौबे। यह एक शानदार पर्यटन स्थल है। ठीक है, ये पत्थर का गांव इन्हें ही कहा जाता है तथा यहाँ पत्थरों से बनी हुई अलग अद्भुत कलाकृतियाँ हैं। मट्टी मार्का, ये भी एक अच्छा लोकेशन है क्योंकि यह इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है और यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाता है। इंचमपल्ली बांध, ये बांध जो है मुख्य रूप से यह बांध जो है ताड़लागुड़ा क्षेत्र में चंदूर दुधेड़ा गांव की सीमा से लगे गोदावरी नदी पर इंचमपल्ली बांध परियोजना अपने आप में ऐतिहासिक है। तब यह जो है ताड़लागुड़ा क्षेत्र के चंदूर और दुधेड़ा गांव की जो सीमा से लगी हुई है और गोदावरी नदी पर यह एक ऐतिहासिक परियोजना है, समझिए। अब हम लोग एक बार ऐसे मैप को रिवीजन कर लेते हैं फास्ट। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र और ये आपका तेलंगाना स्टेट, ये दो राज्य हैं जिसकी सीमा साझा करते हैं। नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और ये सुकमा, इस प्रकार इसको टच करते हैं, सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, और यहाँ देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में हम लोग पढ़ा था कि 1978 में निर्माण हुआ है। ठीक है, कुटरू ये जगह भी पढ़े जहाँ हम देश का प्रथम गेम अभ्यारण्य है। सात धारा जलप्रपात, इसको भी हम लोग अभी पढ़े हैं, जो कि हम लोग इसका रिवीजन कौन कौन से नाम से किए कि बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, फिर आपका बाण धारा हो गया, कृष्ण धारा, शिव धारा और शिव चित्र धारा, ऐसे इसको अभी याद किए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग भैरमगढ़। भैरमदेव मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, 12वीं-13वीं सदी में निर्मित। ठीक है, बीजापुर ये जिला मुख्यालय है। भोपालपट्टनम, जहाँ की यहाँ विद्रोह हुआ था ब्लंट के आगमन के दौरान। ठीक है, चिंतावागु नदी पर है आपका ये देखो भद्रकाली, जहाँ पे तो यहाँ जैतापुर है जहाँ पे इंद्रावती नदी और ये मिलती है गोदावरी नदी। भोपालपट्टनम उसके संगम के थोड़े दूर है और जैतापुर जो जगह यहीं पर है। ठीक है, और ये भद्रकाली जगह भी यहीं पर है। कुचनूर, यहाँ जो टीन कोरंडम कोरंडम का ये कुचनूर जो है भंडारा है, ग्रेनाइट भी है। और क्या बोलते हैं, बोगतुंग नदी में बोगतुंग जलप्रपात है और यहाँ चिंतावागु नदी पर लंकापल्ली जलप्रपात, और यहाँ पर एक गुफा जो है नड्डापल्ली आमापल्ली गुफा, और एक और उसूर की गुफा है। ठीक है, बोगतुंग जलप्रपात बोगतुंग नदी पर है। यहीं पर उसूर में एक अब और अभयारण्य पामेड़, जो कि 1983 में ही बना है। ठीक है, सकल नारायण गुफा भी जैसे हमने ऊपर में पढ़ा। ठीक है, लगभग सभी जिला जो हम लोग ट्रेस कर लिए यहाँ के। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं रोड भी देख लिए हम लोग। रोड जैसे यहाँ से है भोपालपट्टनम से। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे जाके ऐसे निकल गया है और इससे एक और NH ये ब्रांच हैदराबाद को निकलती है। ठीक है, ऐसा है। अब इसको हम लोग एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कहीं पे जगह देखकर ऐसे। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। एक यहाँ पे लोकेशन है ये। ठीक, यहाँ पे आपका भोपालपट्टनम है, यहाँ पे भद्रकाली है, नीचे में उसूर है, यहाँ पे बीजापुर है, फिर भैरमगढ़ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुचनूर है। ठीक है, कुचनूर, यहाँ पे आपका कुटरू जगह है। यहीं पे सात सात देव जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात है। यहाँ पे गुफा है आमापल्ली नड्डापल्ली। यहाँ पर उसूर हिल्स हैं, उसूर की पहाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चिंतावागु नदी यहीं पर है। लंकापल्ली जलप्रपात है, वाटरफॉल है। यहाँ सात देव धारा वाटरफॉल यहीं पर है। ये कुटरू ये गेम सेंचुरी है, गेम अभ्यारण्य यहीं पर उसूर में ही
उसूर के पास। यहीं पर आपका क्या है, पामेड़। यहीं पर आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। ठीक, सभी इसमें आ गया। चलिए आज यहीं तक करते हैं, अब हम चलेंगे दूसरे संभाग की ओर। ठीक है।